वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। ये शब्द आपने हाल ही में बार बार सुना होगा। हर तरफ इसकी चर्चा है। क्या है इसका मतलब? आखिर ये है क्या? सीधा सा सवाल, क्या अब देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? क्या पूरे देश में एक ही दिन वोटिंग होगी? ये मुद्दा फिर से चर्चा में है और हर कोई इस पर अपनी राय रख रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस पर जोर दिया है, इसे लागू करने की बात कही है। सुलगते सियासी माहौल में वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस तेज हो गई है। गर्मा गर्म बहस चल रही है। कभी भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते थे, ये इतिहास की बात है। 1952, 1957, 1962 और 1967 इन सालों में देश में एक साथ चुनाव हुए। पूरे देश में एक ही बार वोटिंग होती थी। पर 1968 to 69 में राजनीति में अस्थिरता आई, राजनीतिक हालात बदलने लगे। कई राज्यों में सरकारें गिरीं, राजनीतिक उथल पुथल मची, असेंबलीज भंग हुई, विधानसभाएं भंग कर दी गईं और चुनाव चक्र बिगड़ गया। इलेक्शन का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। तब से लोकसभा और राज्यों के चुनाव अलग अलग होने लगे। तब से आज तक अलग अलग ही हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कई कमिटीज बनी। बहुत सी कमेटियों ने इस पर विचार किया। लॉ कमीशन, संसदीय कमेटी, यहां तक कि नीति आयोग ने भी सुझाव दिए, अपनी राय दी। लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार का क्या इरादा है? सरकार का प्लान है देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो, मतलब हर 5 साल में एक ही समय पर सारे वोट पड़ेंगे। एक ही दिन पूरे देश में वोटिंग होगी। जीतने वाले एक साथ शपथ लेंगे। सभी चुने हुए नेता एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे। सरकार कहती है इससे खर्चा बचेगा, पैसे की बचत होगी। अनुमान है हजारों करोड़ रुपए की बचत। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारा पैसा बचेगा। सुरक्षा बल, सरकारी मशीनरी, सबकी बड़ी बचत होगी। इन सभी चीजों की बहुत बचत होगी। साथ ही बार बार आचार संहिता लागू नहीं होगी। बार बार इलेक्शन के नियम नहीं लगेंगे, जिससे विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। डेवलपमेंट का काम बिना रुके चलता रहेगा। लेकिन विरोधी पार्टियां इससे सहमत नहीं है। ओन पोजीशन पार्टियां इस बात से राजी नहीं है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। टीएमसी जैसे दल इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये देश की संघीय संरचना के खिलाफ है। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। यानी राज्यों की आजादी कम हो जाएगी, स्टेट्स की इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी। अगर एक राज्य की सरकार गिर गई या असेंबली भंग हो गई तो क्या होगा? फिर क्या किया जाएगा? डेमोक्रेसी कमजोर होगी, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, राज्यों की आवाज दब जाएगी, स्टेट्स की बात कोई नहीं सुनेगा। विपक्षी नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर्स खुलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद में, प्रेस मीट में और सड़कों पर हर जगह इस पर बहस छिड़ी है। हर तरफ इसी बात की चर्चा है। आम जनता क्या सोचती है? पब्लिक का क्या मानना है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, इससे खर्चा कम होगा, इससे पैसे की बचत होगी, बार बार की राजनीति से राहत मिलेगी, बार बार इलेक्शन से छुटकारा मिलेगा। दूसरे कहते हैं राज्यों की पहचान और महत्व कम हो सकता है, स्टेट्स की पहचान शायद मिट जाए। कुछ लोग पूछते हैं क्या देश इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है? क्या हमारा देश इस बड़े डिसीजन के लिए रेडी है? राजनीतिक विश्लेषकों की भी राय बनती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इसे लोकतंत्र के लिए बढ़िया मानते हैं, कुछ लोग इसे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा मानते हैं, तो कुछ इसे जल्दबाजी बताते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह बहुत जल्दी में लिया गया फैसला है। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा सवाल, बड़ी बहस, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। सरकार कोशिश में है, गवर्नमेंट इसको लागू करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष अड़ा है, ओन पोजीशन अपनी बात पर कायम है, जनता बंटी है, पब्लिक ओपिनियन अलग अलग है। क्या देश तैयार है एक साथ चुनाव के लिए? क्या हमारा मुल्क एक साथ इलेक्शन के लिए रेडी है? आपका क्या मानना है? आपकी क्या राय है? क्या आप एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं? क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें @खबर सीधी हाई।